जब वतन की अस्मिता ही ढोलती हो लक्ष्य खोकर, शब्द शर से लक्ष्य का संधान कविता है सुनो। क्षीर सागर के मथन से गरल का प्राकट्य हो, तब शिष्ट के कल्याण हित विषपान कविता है सुनो। वाह। और मांस नौचे धर्म का ही जब अधर्मी गिद्ध बनकर, धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो। और सागरों के शांत जल में ज्वार का उन्माद भरकर, शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है सुनो। इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी योगेंद्र अक्षर का अभीष्ट अनुष्ठान करता हूँ। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करता हूँ। राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्ताद शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री का ध्यान करता हूँ। और अत्यंत अनुद्दत भाव से नतशीश होकर विद्वत मंच सहित सुजानगढ़ के प्रांगण में विराजमान तमाम देशभक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरी कविता शब्दों का सोलह श्रृंगार नहीं है, और मेरी कविता छंदों की मीठी रसधार नहीं है। मेरी कविता प्यासे भंवरों की गुंजार नहीं है, और मेरी कविता सावन की मदहोश बहार नहीं है। मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है, काव्य मंच की मर्यादा का कारोबार नहीं है। मेरी कविता सामंतों का वंदनहार नहीं है, और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है, भूषण दिनकर की ड्योढ़ी पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकराकर टंकार करेगी। मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दल का कुल संहार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी, और मेरी कविता भारत मां की जय जयकार करेगी। मेरी कविता भोले शंकर का विषपान कहेगी, सागर तट पर कुपित राम का शर संधान कहेगी। कुरुक्षेत्र के मध्य पार्थ से गीता ज्ञान कहेगी, कुरुक्षेत्र के मध्य पार्थ से गीता ज्ञान कहेगी। और शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी, शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी। चार पंक्तियां आप सबको एक बार चैतन्य करने की इच्छा से पढ़ता हूं। चार पंक्तियां पढ़ता हूं, कहां हमारी गलतियां रह गई। क्या कहने? 70 वर्षों में हम हिंदुस्तान से हिंसा का तांडव रोक नहीं पाए। जिस दिन भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, मैं बहुत कारणों पर नहीं जाना चाहता, लेकिन तब भी हिंसा का तांडव हुआ था। और आज भी उसी क्रम में हमने 92,000 सैनिकों को माफ कर दिया होगा। कालांतर में करगिल के युद्ध में 527 लाल देश के शहीद हुए, तो 284 लाल देने वाली धरती का नाम राजस्थान होता है। और यहाँ कोई शहीदों के बारे में कोई क्या बताएगा? ये तो वो क्षेत्र है जहाँ घर घर में शहीदों की प्रतिमाएं लगी हैं। तब निवेदन करता हूं खड़ा होकर कि हमारी गलतियां कहां रह गई। 527 लाल खोने वाली धरती, वो हिंदुस्तान की धरती करगिल के बाद से आज तक लगभग 500 लाल इस उग्रवादी दंश को मिटाने के लिए खोती आ रही है। प्रति वर्ष हम 500 लाल खो देते हैं देश के। प्रति वर्ष 500 दीपक लगभग किसी न किसी घर के बुझ जाते हैं साहब। तब मैं बताना चाहता हूं, एक उंगली सामने करता हूं तो 3 उंगलियां मेरी तरफ इशारा करती हैं। हमारे आदरणीय घनश्याम जी, डॉक्टर घनश्याम यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसी परंपरा के लोग बैठे हुए हैं जो कविता सुनते हैं, कविता लिखते हैं, कविता पढ़ते हैं। निवेदन करता हूँ उनके समक्ष खड़ा हूँ। मैं बहुत सबसे छोटा कवि, सबसे छोटा कलमकार, मेरा क्रम ये नहीं बनता था। आज बड़े बड़े लोग, सिकंदर लोग, आज कविता के सिकंदर लोग इस मंच पर बैठे हैं, और मंच के नीचे इनसे 100 गुना ज्यादा बुद्धिमान लोग बैठे हैं। उनके समक्ष खड़ा हूँ। मुझे मेरी जिम्मेदारी का पता है, लेकिन मुझे पढ़ना भी आता नहीं, लिखना भी आता नहीं, अभिव्यक्ति की विधा का ज्ञान भी तो नहीं है। आसक्ति या अनुरक्ति, आरती, भजन, भक्ति, पूजा पद्धति का हमें भान भी तो नहीं है। अरे कवि और कविता का मिथ्या अभिमान होगा, पर माँ की ममता का भान भी तो, मान भी तो नहीं है। और दुष्ट दंभी जैसे भी हैं, तेरे बेटे बेटी हैं माँ, वरना हमारी पहचान भी तो नहीं है। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं, चेतना मांगता हूं। जितने हाथ जमीन पर टिके हैं
वो हाथ भी आकाश में उठे, मुझे आशीर्वाद आपका मिले, मुझे जितना हौसला आप देंगे मैं अच्छे से अच्छा सुनाने की कोशिश करूंगा। पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागतम। एक कविता शहीद की सुनाने के, लेकिन उस शहीद की कविता के लिए आप सबके दिलों को तैयार करने की मेरी जिम्मेदारी है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। वाह वाह वाह। अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर, क्या पंक्ति है। अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर, तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता, और सही वक्त पर सरेआम अफजल को फांसी दी होती, तो मुंबई में घनघोर धमाके वो शैतान नहीं करता। इतना आशीर्वाद दोगे तो मुझे बहुत हौसला मिल जाएगा। बहुत अच्छे। 4 पंक्तियां पूरी करना चाहता हूं। अगर सियासी रंग न होता संविधान की, माता बहनों की उपस्थिति इतनी रात को और कविता सुनने के लिए आपकी उपस्थिति, ये चमत्कार केवल और केवल सुजानगढ़ में हो सकता है। और मैं सुनो, मैं बहुत 200 कवि सम्मेलन नहीं पढ़ता हूं, मैं घर से आ रहा हूं और सीधा घर जाऊंगा। मैं बहुत कार्यक्रम नहीं पढ़ता क्योंकि मुझे बुलाया नहीं जाता इतना, माफ करना। और क्यों नहीं बुलाया जाता? क्योंकि सुजानगढ़ जैसे मंच हिंदुस्तान में बहुत कम है साहब, इसलिए कम बुलाया जाता है। निवेदन करना चाहता हूं, 4 पंक्तियां पूरी करना चाहता हूं कि अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर, तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता, अरे सही वक्त पर सरेआम अफजल को फांसी दी होती, तो मुंबई में घनघोर धमाके वो शैतान नहीं करता। एक शीश के बदले में यदि 10 हमने काटे होते, तो रणवीरों का वतन व्यर्थ में फिर बलिदान नहीं करता। और 2-4 लफंगों की फांसी, 2-4 लफंगों की फांसी यदि लाल किले पर हो जाती, तो घाटी में घुसने की हिम्मत पाकिस्तान नहीं करता। क्या शिल्प है भाई, वाह 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 वाह। 2 बार संसद के दोनों सदनों ने प्रस्ताव पारित किया है। ये कश्मीर का नक्शा जो हमें दिखाया जाता है, जो हमें पढ़ाया जाता है, ये कश्मीर का नक्शा हमारा नक्शा नहीं है साहब, हिंदुस्तान का नक्शा हमारा नक्शा नहीं है। इसका मस्तक कटा फटा हुआ है। 81,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है, और 43,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चीन के कब्जे में है। दोनों क्षेत्रफल मिला लिए जाएं तो हिंदुस्तान के पास केवल 54% हिस्सा बचता है। 40% हिस्सा बचता है, 54% हिस्सा आज भी विदेशियों के कब्जे में है। 2 बार हिंदुस्तान के दोनों सदनों में सर्वसम्मत प्रस्ताव, बड़े लोग यहां पर बैठे हैं, माननीय विधायक जी यहां पर बैठे हैं, तब कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, रिकॉर्डिंग के सामने खड़ा हूं। 2 बार सदन में, दोनों सदनों में 2 बार प्रस्ताव पारित हुए, हम हमारी जमीन वापस लेकर रहेंगे। 1994 के बाद हिंदुस्तान में न जाने कितनी सरकारें आई चली गई, दोनों सदनों में कोई आवाज नहीं उठी। तब मैंने एक संकल्प धारण किया है कि जब तक हिंदुस्तान अपनी जमीन वापस नहीं लेता, तब तक इस कविता का पाठ जनता जनार्दन के सामने खड़ा होकर करता रहूंगा। आप लोगों के माध्यम से दिल्ली तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं। पहली 2 पंक्तियां पढ़ूंगा, ये जांचना चाहता हूं कि आप मेरी इस कविता को सुनने के लिए अंदर से तैयार हैं कि नहीं। पहली 2 पंक्तियां पढ़ने के बाद तय करूंगा कि कविता सुनाना है कि नहीं। निवेदन करता हूं। स्वागत। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। अरे 2 पंक्ति में ही बात तो हुई सब। परसों में दैनिक जागरण के कार्यक्रम में था बरेली में। दैनिक जागरण के पत्रकार मेरे पास आए, बोले कि आपको दर्द कब होता है। मैंने उनको बताया कि मुझे दर्द कब होता है। मैंने कहा उनसे, हिंदुस्तान के वैधानिक पद पर, सर्वोच्च वैधानिक पद पर बैठने वाला व्यक्ति जब उस पद से नीचे उतरता है, अपना पांव जमीन पर रखता है, तो कहता है कि मुसलमान इस देश में सुरक्षित नहीं। लाओ सुजानगढ़ लेकर आओ, मैं बताता हूं कैसे सुरक्षित। तब मुझे दर्द होता है। और तब 4 पंक्तियां सुन लेना। हल्दी की गांठ मिली जिनको, बड़े साहित्यकारों के सामने खड़ा हूं। हल्दी की गांठ मिली जिसको, चूहे पंसारी बन बैठे, और उपराष्ट्रपति इस भारत में हामिद अंसारी बन बैठे। वाह!
हल्दी की गांठ मिली जिनको, चूहे पंसारी बन बैठे। उपराष्ट्रपति इस भारत में हामिद अंसारी बन बैठे। अरे सांपों को दूध पिलाने के अच्छे अंजाम नहीं होते। ये जाति धर्म की, एक ऋषि का नाम लेता हूं, एक तपस्वी का नाम लेता हूं, और आपको लगे कि कहीं वैदिक परंपरा में कोई न कोई तपस्वी ऐसा रहा होगा, उसका परिणाम हिंदुस्तान है, तो फिर बता देना मुझे। बहुत अच्छे। सांपों को दूध पिलाने के अच्छे अंजाम नहीं होते। ये जाति धर्म की बात नहीं, पर सभी कलाम नहीं होते। अरे बाबा, ये जाति धर्म की बात नहीं। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे लगा आप सुनना चाहते हैं। उस पत्रकार ने मुझे कहा कि दर्द कब होता है। फिर जब मैंने ये बात कही कि गद्दारों की इस भाषा पर मुझे दर्द होता है, तो उसने मुझे फिर एक नई बात कही कि गद्दार का मतलब क्या है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, मैं बहुत गद्दे में बात नहीं करूंगा, निवेदन करना चाहता हूं। बहुत अच्छे। कि वंदे मातरम के गायन पर जो प्रतिबंध लगाते हैं, देशद्रोह में भारत मां को डायन तक कह जाते हैं। अफजल और कसाबों को तो जिहादी बतलाते हैं, भगत सिंह जैसे वीरों को आतंकी कह जाते हैं। सरेआम दुश्मन के झंडे सड़कों पर लहराते हैं और तिरंगा जला जला कर सारा देश जलाते हैं। और फिर देखना पंक्ति आती है कि पत्थरबाजों के हाथों में पत्थर वही थमाते हैं और छेद उसी में कर जाते हैं जिस थाली में खाते हैं। छेद उसी में कर जाते हैं। बहुत अच्छे। माताजी आप खड़े हाथ करके ताली बजा रही, मुझे बहुत अच्छा लग रहा। वाह वाह वाह। मुझे इसलिए अच्छा नहीं लग रहा कि मैं सुजानगढ़ की बहुत कम जनता में कविता पढ़ रहा हूँ, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा क्यों लग रहा है? मेरी माँ जब तक जिंदा थी मैं कविता के मंच पर नहीं चढ़ पाया। मेरी माँ को कभी सामने बिठाकर मैं कविता नहीं सुना पाया। आज आपने मुझे आशीष दिया, अपने दोनों हाथ आकाश में उठाकर आशीष दिया। मुझे लग रहा है कि स्वर्ग से मेरी माँ आकर मेरी कविता को सुने। बहुत अच्छे। तब मैंने बताया छेद उसी में कर जाते हैं जिस थाली में खाते हैं। सेना पर आघात करे या देशद्रोह की बात करे, सेना पर आघात करे या देशद्रोह की बात करे, भारत के गद्दार वही जो भारत मां पर घात करे। भारत के गद्दार वही जो भारत मां पर घात करे। एक हिंदुस्तान की तस्वीर देखिएगा। कटते हुए वृक्ष से कुल्हाड़ी ने कहा, वृक्ष तुम्हारी तो नियति ही कटना है, मैं जब तुम्हें काट रही हूं तो इतना दर्द क्यों हो रहा है? वृक्ष का जवाब सुनिएगा। हिंदुस्तान की तस्वीर शब्दों से बनाता हूं। वृक्ष ने कहा, कुल्हाड़ी मेरे ही वंश का अंश जब मेरे विध्वंस का कारण बन गया हो और यह दंश मुझे मेरी छाती पर झेलना पड़ रहा हो। प्रणाम करता हूं आपको, प्रणाम करता हूं। मेरे ही वंश का अंश जब मेरे विध्वंस का कारण बन गया हो और यह दर्द मुझे मेरी छाती पर झेलना पड़ रहा हो कुल्हाड़ी, तो दर्द होना स्वाभाविक है। ये जो हत्या तुम्हारा साथ दे रहा है, यह मेरे कुल की, मेरे वंश की औलाद है। अगर ये तुम्हारा साथ नहीं देता कुल्हाड़ी, तो तुम मुझे काट नहीं पाती। मैं उस शहीद की कविता तक आपको पहुंचाना चाहता हूं, उसके लिए कुछ पंक्तियां और पढ़ता हूं। क्या कहने हैं? वाह वाह वाह। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। इसीलिए दो मुल्क हमारी धरा दबाए बैठे हैं, सैनिक योद्धा निज पौरुष की त्वरा दबाए बैठे हैं। भाल भारती माँ का है ये बस केवल कश्मीर नहीं, स्वाभिमान की स्वर्ग धरा है सुरों की जागीर नहीं। जहां मुखर्जी का बलिदानी घोष गूंजता नारों में और ब्रिगेडियर उस्मान दफन है घाटी के गलियारों में। कौन ब्रिगेडियर उस्मान? वो ब्रिगेडियर उस्मान जो सेना का बड़ा अधिकारी था। जनरल जिन्ना ने कहा कि तुम पाकिस्तान आ जाओ, मैं तुम्हें वो दूंगा जो हिंदुस्तान कभी तुम्हारी जिंदगी में नहीं दे पाएगा। 4 गुना तनख्वाह दूंगा, सेना का चीफ बना दूंगा तुम्हें, पाकिस्तान आ जाओ।
ब्रिगेडियर उस्मान ने कहा, जिन्ना साहब आप मुझे चीफ भी बना देंगे, आप मुझे वो सब कुछ दे देंगे जो हिंदुस्तान मुझे कभी नहीं दे पाएगा, लेकिन मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ। इसकी छाती पर जो गंगा बहती है उस पानी से मैं रोज आचमन करता हूँ, गंगा कहाँ से ला कर वाह वाह 48 के युद्ध में बलिदान हो गया हो। तब पंक्तियां पढ़ता हूं, जहां मुखर्जी का बलिदानी घोष गूंजता नारों में, ब्रिगेडियर उस्मान दफन हैं घाटी के गलियारों में। जिस धरती पर लोह पुरुष की गौरव गाथा अंकित है और खंड खंड भूखंड जोड़कर भारत माता अंकित है। पाक चीन के व्यतिक्रम वाला, पाक चीन के व्यतिक्रम वाला वो कश्मीर हमारा है और भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। भारत माँ का मस्तक हमको, उजियारे की उत्कंठा थी हर दीपक हर बाती में, कितने घाव किए हमने ही भारत माँ की छाती में। क्यों आखिर नेतृत्व देश का समझौतों में हार गया, कितने गाफिल निकले हम, वो घर में घुसकर मार गया। कायरता की कालिख पोती वीरों के बलिदानों पर, कितने शूल सजाए हमने फूलों के गुलदानों पर। अरे अरे कुल्हाड़ी मारी हमने खुद अपने ही पांव पर। इतिहास का एक सत्य आपके दिलों तक की यात्रा करेगा। अरे कुल्हाड़ी मारी हमने खुद अपने ही पांव पर, लाल बहादुर खोया हमने ताशकंद के भावों पर। बहुत अच्छे। जिस डाली पर बैठे थे, जिस डाली पर बैठे थे हम, उसको खुद ही काट लिया और नेहरू जिन्ना बनकर हमने भारत माँ को बांट लिया। आजादी की तस्वीरों में लाल लहू की धारा है और भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। हम प्रताप का स्वाभिमान वो हल्दी घाटी भूल गए, पूज्य पद्मिनी के जौहर की वो परिपाटी भूल गए। क्या कहने हैं? भूल गए हम कृष्णचंद्र ने वैश्य कंस मिटा डाला, रामचंद्र ने रक्ष कुलों का पूरा वंश मिटा डाला। 5 गांव की खातिर हमने महाभारत कर डाला था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को शोणित से भर डाला था। अरे छक्के छूट गए अकबर के राणा की हुंकारों से, अंग्रेजों को धूल चटा दी झांसी की तलवारों से। जलियांवाला बाग सरीखे बलिदानों को भूल गए, जलियांवाला बाग सरीखे बलिदानों को भूल गए। अरे याद करो, याद करो, याद करो, हम हंसते हंसते फांसी पर भी झूल गए। तुंग हिमालय की गोदी ने अपना लहू पुकारा है, भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। कभी गुलामी की जंजीरें, कभी घात प्रतिघात सहे, 1 सदी के कालखंड ने बेशक झंझावात सहे। अवरोधों ने रुद्ध किया पर कदम हार कर रुके नहीं, इंच इंच कट गए युद्ध में, शीश हमारे झुके नहीं। हमने पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारों से। अरे बाबा, हमने पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारों से और नील गगन गुंजाया हमने भारत के जयकारों से। कदम कदम पर भारत माँ की गर्वित अमर कहानी है, मत भूलो प्रणवीर प्रतिज्ञा जो संसद में ठानी है। सूर्य वंश की तरुणाई में जागी जबर जवानी है, सूर्य वंश की तरुणाई में जागी जबर जवानी है। अरे समझौतों में हार गए वो धरती वापस लानी है, समझौतों में हार गए वो धरती वापस लानी है। कश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है, भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। जिनका पौरुष मर जाता है, जिनका पौरुष मर जाता है, वे जीते जी मर जाते हैं। बाजू जिनके नहीं फड़कते वही नपुंसक कहलाते हैं। अरे क्या पंक्ति है। और नहीं धड़कता देश दिलों में, नहीं धड़कता देश दिलों में वो बर्बाद जवानी है, और नहीं उबलता रक्त रगों में, रक्त नहीं वो पानी है। अरे दुर्धर्ष विवस्वान, संघर्षों के विवस्वान, इशारे से बात करता हूं प्रबुद्ध लोगों की।
अदालत में खड़ा हूं। क्या कहने हैं? संघर्षों के विवस्वान तुम अंधकार से युद्ध करो। संघर्षों के विवस्वान तुम अंधकार से युद्ध करो। देश विरोधी दुराचरण को पौरुष बल से रुद्ध करो। बहुत अच्छे। वक्त पड़े तो अरिशोणित से श्वेत धरा को लाल करो। प्राण प्रतिज्ञा प्रतिपालन से जग में ऊंचा भाल करो। हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे पंक्ति से सहमति रखते हो या फिर हिंदुस्तान के प्रति बलिदान का भाव रखते हो, बस वही लोग समर्थन करना। हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे दुश्मन का मद चूर करो, या तो शीश कुचल डालो या झुकने पर मजबूर करो। इतिहासों के दंश मिटाकर दाग ध्वंस के दूर करो। कौरव दल की खुली चुनौती हिम्मत से मंजूर करो। कुरुक्षेत्र के कृष्ण पार्थ में पौरुष का संचार करो और चक्र सुदर्शन धारण करके अरि दल का संहार करो। अब धीरज का धारण किया, फिर सहमति मांगता हूं। अगर मुझे सुजानगढ़ इजाजत नहीं देता, जो अगली पंक्ति पढ़ने जा रहा हूं, सुजानगढ़ अगर हस्ताक्षर नहीं करता, सुजानगढ़ अगर इजाजत नहीं देता, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद हिंदुस्तान के किसी मंच से इस पंक्ति का पाठ नहीं करूंगा। क्या कहने हैं? पंक्ति पढ़ रहा हूं। चक्र सुदर्शन धारण करके अरि दल का संहार करो। अब धीरज का धारण किया, अब धीरज का धारण किया, अब धीरज का धारण किया तो देश बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा। युद्ध घोष कर डालो वरना श्रीनगर भी जाएगा। सूरज का लाचार समर्पण। अरे पंक्ति है भाई। सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा है। देश चरण में मस्तक अर्पण दृढ़ संकल्प हमारा है। नेत्र तीसरा खोलो शंकर, नेत्र तीसरा खोलो शंकर। तप्त लहू की धारा है और भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी। आज गुरु सुखदेव की शहादत से भी नहीं मिली। इस देश को आजादी मिली तो उन माताओं की वजह से मिली जिन्होंने ऐसे पूत पैदा करके भारत माता पर न्यौछावर प्रणाम करता हूं। वाह वाह। मुझे लगता है कि अब मुझे शहीद की कविता पढ़नी चाहिए और मैं वास्तव में बहुत मन से गुजारिश करना चाहता हूं हमीद वाली और बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि 5, 10, 20 कोई मान लो बहुत जरूरी काम हो और घर जाना चाहें और जबरदस्ती बैठे हो तो मुझे माफ कर देना और मुझे खुशी होगी। आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बस उठ जाए बस। हाँ, मैं उस प्रांत में हूं जहां ख्वाजा साहब, मुझे अच्छा लग रहा है 2-5 लोग जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कविता की इबादत करते हुए अगर खलल न हो तो तीर्थ यात्रा जैसा लगता है। बहुत अच्छे। मैं उस धरती पर खड़ा हूं, 2 सैनिकों के मस्तक काटे गए, एक हेमराज का मस्तक लौट कर नहीं आया। वो मां 5 दिन तक अन्न जल का त्याग करके अनशन करती रही। एक पत्रकार ने पूछ लिया, पत्रकार समाज के लोग बैठे हैं, सुरेंद्र लाटा जी और तमाम लोग, जी टीवी के यहाँ पत्रकार विराजमान है और भी कई मीडिया से जुड़े हुए लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं आपकी बिरादरी का हूँ इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एक पत्रकार ने पूछ लिया उस माँ से कि माँ, जब तुमने अपने बेटे के प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए, फिर आखिर क्या आवश्यकता पड़ी तुम अन्न जल का त्याग करके 5 दिन हो गए अनशन करती हो? उस माँ ने कहा, बेटा, मैं मेरे लिए मेरे बेटे का मस्तक नहीं चाहती थी, मैं तो ये देखना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी भ्रुकुटी का तनाव कैसा था। देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके जबड़ों की कसावट कैसी थी, उसकी आंखों में उतरे हुए खून की लालिमा कैसी थी, और देश के दुश्मन सामने खड़े थे तो स्वाभिमान की रेखाएं उसके मस्तक पर कैसी दीप्यमान हो रही। अपने नन्हे 6 वर्ष के पोते को बताना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े हों
तो देशभक्तों के चेहरे की भाव भंगिमा कैसी होनी क्या चाहिए। कहने हैं। चाचा बहुत जरूरी काम नहीं हो, आपसे तो मैं गुजारिश कर सकता हूं, आप मेरे पिता तुल्य हैं, आपसे गुजारिश कर सकता हूं। इस घटना के 1 महीने बाद उस देश का प्रधान मेरे देश में आया। वो अजमेर आकर ख्वाजा साहब की दरगाह पर जियारत करना चाहता था। परंपरा यह है, विधान यह है कि जब किसी राष्ट्र का प्रधान मेरे देश में आता है और दरगाह पर जियारत करने की इच्छा रखता है तो वहां के प्रमुख दीवान को उनका इस्तकबाल करने के लिए, दस्तारबंदी के लिए, उनकी अगवानी के लिए खड़ा होना पड़ता है। लेकिन तब एक एक हाथ उठे देशभक्तों की ऐसी देशभक्ति पर कि मेरे दरगाह के प्रमुख दीवान जनाब जैनुल आबिदीन अली खान ने कहा, जनाब जैनुल आबिदीन अली खान ने कहा कि मैं ऐसे देश के प्रधान की अगवानी नहीं करता जिसके मस्तक पर हमारे सैनिकों के मस्तक काटने का दाग लगा हुआ हो। क्या कहने हैं। और ये परंपरा आज की नहीं है। हाकिम खान सूरी महाराणा प्रताप के सेनापति हुआ करते थे। अरे झांसी की रानी का तोपची, वो घोष जिसके हाथ गल गए तोप के गोले तोप में रखते रखते, तो उसने कोहनियों से उठाकर अंग्रेजों के खिलाफ गोले रखे। साहब मैं उस तोपची की बात कर रहा हूँ। वाह। अशफाकुल्लाह खान की वो परंपरा मैं वहां से खड़ी करता हूँ। एक स्वाभिमान की कविता। इस देश ने आज तक 21 लोगों को परमवीर चक्र प्रदान किए। बहुत लोग यहाँ पर होंगे जिनके भाई बंधु बेटे वगैरह रिश्तेदार सेना में होंगे। मेरा कोई रिश्तेदार सेना में नहीं। मैं खुद जाना चाहता था लेकिन नहीं जा पाया। लेकिन जब कोई शहीद होता है तो मैं सेना के उन लोगों को जो शहादत को प्राप्त होते हैं उन्हीं को अपना भाई और बंधु मान लेता हूँ। वाह। किसी हॉस्पिटल में चला जाता हूँ, अपने बच्चों को लेकर जाता हूँ। वो हॉस्पिटल में जाकर किसी रक्त लेने वाले बैंक में जाता हूँ, जाकर कहता हूँ कि आज मेरे देश में शहादत हो गई, मेरे शरीर से 1 यूनिट ब्लड निकाल लो, मेरे बच्चों का भी ब्लड निकाल लो। क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारी बनती है। हमारा उनके प्रति क्या समर्पण, जिन्होंने देश के लिए अपना खून दे दिया। साहब वाह वाह वाह। मैं जब कोई राजस्थान में शहीद हो जाता है मैं उसके घर जाता हूँ। कोशिश तो ये करता हूँ कि उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हो जाऊं, लेकिन दूर होता हूँ, नहीं कर पाता ऐसा। 2 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन महीना 2 महीने 6 महीने उसके घर जाता हूँ, उसके बच्चों से मिलता हूँ, माँ से मिलता हूँ। चूरू के पास इंद्रजीत शहीद हुए करगिल के युद्ध के बाद। मैं उनके घर गया। 5 दिन बाद मैंने देखा कि उस माँ के आंसू नहीं रुके। साहब 5 दिन बाद जाने पर उसकी आंखें सूजी हुई लाल नजर आई। तो मैंने माँ से कहा, माँ तुम्हारा बेटा तो देश पर कुर्बान हो गया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तब उस माँ ने कहा, बेटा मेरा बेटा मुझे वो पीड़ा बता कर गया था, हिंदुस्तान में एक सैनिक को शहीद क्यों होना पड़ता है। बस वो बात मेरे दिलो दिमाग से निकलती नहीं, इसलिए आंसू नहीं थमते। मेरी शक्ति नहीं, मैं तो सरस्वती का पुत्र हूं। लेकिन ऐसे परिवार में जाता हूं और साहब मैं मंच पर चढ़ता हूं तो मैं पैसे लेता हूं, बहुत लिफाफे लेता हूं। और किस लिए लेता हूं सुनिएगा। मैं ऐसे परिवारों में जाता हूं तो मेरी जेब जितना मुझे इजाजत देती है उस परिवार में न्योछावर करके क्या कहना है। मेरी दाल रोटी का जरिया मेरी कविता नहीं। वाह। मैं ऐसे स्थान पर खड़ा होकर एक शहीद की कविता पढ़ना चाहता हूं। 21 परमवीर चक्र प्रदान किए देश ने। आज तक हिंदुस्तान ने पूरी आजादी के इतिहास, आजादी के बाद के इतिहास में 70 सालों में परमवीर चक्र का मतलब होता है सेना का सर्वोच्च पुरस्कार। मुझे यह भी सौभाग्य आपकी कृपा से मिला हुआ है कि 4 बार मुझे प्रतिवर्ष 4 सालों से मुझे कश्मीर में सेना के कैंपस में बुलाया जाता है। वाह। वहां कविता पाठ करता हूं और इससे बड़ा सौभाग्य आपकी दुआओं का असर रहा होगा। पिछले मार्च में मैं कश्मीर जाकर आया। अंतिम दिन जिस दिन मुझे वापस श्रीनगर से फ्लाइट लेनी थी, उस दिन हमारे देश पर हमला हुआ। कुछ घुसपैठियों ने, उग्रवादियों ने हमारे देश के सैनिकों को हताहत किया। 3 बलिदान हो गए और 8 हॉस्पिटलाइज थे। श्रीनगर में सैनिकों का हॉस्पिटल है, वहीं मेरा प्रोग्राम होना था घायल सैनिकों के लिए।
मैंने मेजर साहब को बोला, मैंने कहा प्रोग्राम कैंसिल कर दो, बहुत सीरियस घटनाक्रम हुआ है। उन्होंने कहा हमारे यहाँ प्रोग्राम कैंसिल करना संभव नहीं, आपको घायल सैनिकों को कविता सुनानी है। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि वहां पर ओ पॉजिटिव रक्त नहीं मिल रहा। 40 सैनिकों का ब्लड टेस्ट कर लिया मगर ओ पॉजिटिव रक्त नहीं मिल रहा, और 3 सैनिकों का ब्लड ओ पॉजिटिव है जिनकी स्थिति बहुत खराब है। मैंने कहा मेजर साहब ये ईश्वर की नियामत है, मेरा ब्लड ओ पॉजिटिव है। वहां के प्रभारी ने मुझे कहा कि कौन है वो ओ पॉजिटिव आया जो मेवाड़ से। बहुत अच्छे। मैंने कहा कि ये सौभाग्य मुझे मिला है साहब, हुक्म करिए। तो उन्होंने कहा कि इस हॉस्पिटल की स्थापना से लेकर आज तक ये पहला मौका है जब किसी सिविलियन का ब्लड हमने लिया है, और ये मेरे जीवन का 81वां रक्तदान था जो अमर हो गया साहब। अब अगर मैंने वैसे संकल्प ले रखा है कि मैं 100 बार रक्तदान करूं, लेकिन अब अगर एक भी बार नहीं भी कर पाया तो मुझे संतोष इस बात का है कि मेरे 100 नहीं 1 लाख रक्तदान हो गए जिस दिन मैंने 81वां रक्तदान वाह किया। वाह वाह। उसी की रेजिमेंट में जाकर कविता पढ़कर आया हूं। 65 का युद्ध हमने हौसलों से जीता है। 65 के युद्ध में हमारे पास रक्षा करने के हथियार भी पूरे नहीं थे। 62 का युद्ध पुराने लोग जानते हैं। 62 का युद्ध झेलने के बाद हिंदुस्तान के बाद अस्त्र शस्त्र नहीं बचे थे, लेकिन 65 का युद्ध हमने जीता। और इसलिए जीता कि उस युद्ध में एक भारत माता के लाल ने शुरुआती दौर में ही, जब पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका के पैटर्न टैंक हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए खड़े थे, उस समय अपनी गन से ऐसे वार किए कि 7 पैटर्न टैंकों की धज्जियां उड़ाकर रख दी और भारत की विजय पर अपने लहू के हस्ताक्षर कर दिए। वाह वाह। उस व्यक्तित्व का नाम होता है अमर शहीद अब्दुल हमीद। उसकी एक कविता पहले मैं आया था तो मंगल पांडे पर कर गया था। मैं शहीदों पर कविताएं लिखता हूं। मुझे आशीष देना, आपका प्यार दुलार मिला तो मैं ये समझूंगा कि मेरी तीर्थ यात्रा का पुष्कर यहां पर है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक बड़े वीर योद्धा की कविता आप तक पहुंचाना चाहता हूं। धामपुर जैसा एक छोटा सा गांव, मेरा भाई बैठा राज, यहां इत्तेफाक से मां पिक्चर यहां लगी हुई है, और मां की जितनी अच्छी कविता मैंने गोविंद राठी के मुखारविंद से सुनी, मैंने हिंदुस्तान के किसी कवि के मुंह से नहीं सुनी। वाह 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 वाह। पूरे राजस्थान में कई जगह राज मंदिर सहित देश के कई छवि ग्रहों में मां ऐसे शिद्दत के साथ देखी जा रही है, और मां से जब देखकर जब दर्शक बाहर निकलता है तो बाहर अंदर से भीग कर निकलता है। बेशक। ये संवेदना के शिखर पर खड़े होकर बनी हुई पिक्चर मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर नहीं देखी हो जरूर देखिएगा, निवेदन कर रहा हूं। औरपुर जैसा छोटा सा गांव गाजीपुर जिले का, जब सेना में गया था तो शायद उस परिवार ने सोचा भी नहीं था, लेकिन उसने अपने भाई को पत्र लिखा उस युद्ध के पहले कि जुम्मन, हिंदुस्तान में ये जो तमगे हासिल किए जाते हैं, ये जो चक्र हासिल किए जाते हैं, इनकी बड़ी इज्जत है। मेरा मन होता है कि मैं कोई चक्र लेकर ही लौटूं। वाह। उस महान वीर योद्धा को पहले महावीर चक्र मिला और फिर इस देश ने परमवीर चक्र से नवाजा उसको। क्या कहने हैं। लेकिन वो लौटा नहीं। बस ध्यान रखिएगा, मैं हिंद की जय शोर चारों ओर था। भाई साहब सुनिएगा, कुछ खास नहीं तो छोड़ देते हैं। कि जय हिंद की जय शोर चारों ओर था, घन विभेदी गर्जना का दौर भी घनघोर था। मैं थोड़ी संक्षिप्त करता हूं, अपनी भूमिका को थोड़ी संकुचित करके कविता को सुनाता हूं, कोशिश करता हूं। हिंद की जय, अच्छा ठीक है, नहीं पूरी पढ़ो। मैं आपसे माफी चाहता हूं, मैं तो सुनने आया हूं। हिंद की जय शोर चारों ओर था, घन विभेदी गर्जना का दौर भी घनघोर था। क्या गजब दीवानगी थी, क्या गजब उन्माद था, क्या गजब दीवानगी थी, क्या गजब दीवानगी थी, क्या गजब उन्माद था। पाक की मुर्दानगी पर हिंद जिंदाबाद था। युद्ध सरहद पर छिड़ा, ये रेडियो बोला अभी, चल दिया संकल्प लेकर युद्ध में हममीद भी। साथियों को ध्वंस के रणगीत गाते देखकर, सर जमी पर पाक पैटर्न टैंक आते देखकर, आसमां सी तन गई थी आज उसकी ब्रुकुटियां।
सुर्ख रक्तिम हो उठी थी चक्षुओं की पुतलियां। क्या कहने हैं? हौसले थे तुंग, हिम्मत के शिखर भी चढ़ गया। हौसले थे तुंग, हिम्मत के शिखर भी चढ़ गया और देश रक्षा के लिए उम्मीद आगे बढ़ गया। वाह, देश रक्षा के लिए उम्मीद आगे बढ़ गए। वाह वाह, वो चला द्रुत वेग से अरी छातियों को चीरता। क्या पंक्ति है। झुक गया अंबर पगों में देख उसकी वीरता। भारती का लाल अब्दुल दुश्मनों का काल था। भारती का लाल अब्दुल दुश्मनों का काल था। सच कहूं तो सिंघनी के दूध का दिक्पाल था। अरे बाबा, आज तो उसकी रगों में आंधियों सा वेग था और फड़फड़ाते बाजुओं में जोश का अतिरेक था। थाम कर गन हाथ में जब मुट्ठियां कसने लगी, थाम कर गन हाथ में जब मुट्ठियां कसने लगी तो पाक पैटर्न टैंकरों की धज्जियां उड़ने लगी और गीदड़ों की टोलियों में खौफ सा छाने लगा। आज तो यमराज अब्दुल मौत बरसाने लगा। दुश्मनों के जिस्म गाजर मूलियों से कट गए। भाग के वैशी दरिंदे बोटियों में बट गए। त्रस्त बुज़दिल बैरियों के हौसले ही पस्त थे, हौसले ही पस्त थे। 7 पैटर्न टैंक उनके सामने ही ध्वस्त थे। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। काल का विकराल तांडव फिर शुरू होने लगा, पर उसी पल एक गीदड़ अनवरत रोने लगा। चूड़ियां टूटी, कहीं पर अपशगुन होने लगा। चूड़ियां टूटी, कहीं पर अपशगुन होने लगा। रुद्ध घायल त्रिषित अब्दुल चेतना खोने लगा। चक्षुओं की लालिमा पर कालिमा सी छा गई। यूं लगा चक्षुओं की लालिमा पर कालिमा सी छा गई। यूं लगा हमीद को मां सामने ही आ गई। अरे बाबा, यूं लगा हमीद को मां सामने ही आ गई। याद है मां ने कहा था पीठ दिखलाना नहीं। याद है मां ने कहा था पीठ दिखलाना नहीं। पीछे तक के लोगों का आशीर्वाद मुझ तक पहुंच रहा, मुझे अच्छा लग रहा है। याद है मां ने कहा था पीठ दिखलाना नहीं। दूध की सौगंध तुमको हार कर आना नहीं। वाह वाह, आपको ज्ञात है कि नहीं, कितने लोग जानते हैं करगिल का पहला शहीद हमारे कोटा की धरती से अजय आहूजा रक्षाबंधन पर घर आए हुए थे। उनकी छोटी बहन ने कहा कि कितने वर्षों बाद ये मौका आया। 13-14 वर्ष की वो बहन कहती है कि कितने वर्षों बाद मौका आया जब मैं मेरे भाई की कलाई पर राखी बांधूंगी। आप तो भैया सरहद पर रहते हो, मौका ही नहीं मिलता। और दूसरे दिन वहां से बुलावा आ जाता है कि घुसपैठ हुई है करगिल में, तुम्हारी छुट्टियां निरस्त की जाती हैं। तब अजय आहूजा ने बहन को कहा, बहन मैं बीमारी का बहाना कर लेता हूं। 6 दिन बाद 7 दिन बाद रक्षाबंधन है, मैं राखी बंधवा कर चला जाऊंगा, तुम्हारी राखी मेरी रक्षा करेगी। तब उस बहन ने कहा, भैया राखी के त्योहार तो आते और जाते रहते हैं, जाओ भारत माँ की रक्षा का त्योहार मनाओ। अब रोक कर दिखाना, रोकना तालियों को। करगिल के युद्ध में अजय आहूजा शहीद होते हैं। रक्षाबंधन के दिन तिरंगे में लिपटी हुई उनकी काया कोटा आती है। उसके घर के बाहर मेला सा लगा है। 13-14 वर्ष की वो बहन थाली में कुमकुम और राखी लेकर उस तिरंगे में लिपटी हुई। अरे अरे,
वो बहन उस पार्थिव देह की तरफ बढ़ती है, उसकी आत्मा से आवाज निकलती है। कवि की कल्पना सुनिएगा। वाह वाह वाह। उसकी आत्मा से आवाज निकलती, भैया अच्छा होता तुम बीमारी का बहाना कर लेते, अगर तुम 7 दिन और यहाँ रुक जाते तो मैं तुम्हें राखी बांध देती, शायद मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता जो आज मैं देख रही हूँ। वाह। तब उस शहीद की आत्मा से आवाज निकलती, बहन मैं भटक गया था, मेरी बहन मैं भगवान से पूजा की आराधना करता हूं, मैं नियामत चाहता हूं कि हे ईश्वर मुझे अगर फिर मनुष्य का जन्म दो तो इस बहन का भाई बना देना। अरे वाह। अगर तुमने मुझे मेरा कर्तव्य याद नहीं दिलाया होता तो मैं भारत माता की रक्षा की ये सेवा करने से चूक जाता। बहन मैं तुम्हारा 7 जन्म तक आभारी रहना चाहता हूं। वाह वाह वाह। याद है माँ ने कहा था पीठ दिखलाना नहीं, दूध की सौगंध तुमको हार कराना नहीं। अरे शान हिंदुस्तान की बेटा तुम्हारे हाथ है, बहुत अच्छे। शान हिंदुस्तान की बेटा तुम्हारे हाथ है, और हौसले से युद्ध लड़ना माँ तुम्हारे साथ है। हौसले से युद्ध लड़ना माँ तुम्हारे साथ है। एक साथी ने सुझाया जीप को मोड़े अभी, और वक्त की आवाज सुनकर मोर्चा छोड़े अभी। वीर बोला मर मिटूंगा मैं वतन की शान पर, आंच भी आने न दूंगा भारती के मान पर। बहुत अच्छे। मौत ही तो जिंदगी का आखिरी अंजाम है, पंक्ति है। मौत ही तो जिंदगी का आखिरी अंजाम है, पीठ दिखलाना समर में कायरों का काम है। मैं धन्य हो गया साहब, वाकई वाह वाह। धन्य हो गया। इस पंक्ति पर इतना आशीर्वाद तो मुझे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिला जितना सुजानगढ़ में प्राप्त हुआ। अस्मिता के प्रश्न पर तो प्राण भी लवलेश है, मातृभूमा भारती का कर्ज मुझ पर शेष है। आज वेला आ गई निज प्राण के बलिदान की, रक्त से रोशन करूं रण ज्योति हिंदुस्तान की। ये दुआ मांगी खुदा से, धीर था रणधीर में, हाथियों सा बल समाहित हो गया फिर वीर में। शेर सी हुंकार करके वो हिमालय बन गया, शेर सी हुंकार करके वो हिमालय बन गया, और दुश्मनों का काल फिर से मोर्चे पर ठन गया। दुश्मनों का काल फिर से मोर्चे पर ठन गया। मुझे और संवेदना देना, मैं आपके कलेजे खोल कर रखना, मैं वहां तक यात्रा करना चाहता हूं, निवेदन कर रहा हूं। आंख अगर भीग जाती है, 1 करोड़ तालियां एक भीगी हुई आंख पर कुर्बान हो जाती है साहब जब कविता होती है। वाह वाह। और मैं तो बता रहा हूं कि मुझे कविता करना भी नहीं आता, पर खुदा को आज तो कुछ और ही मंजूर था। आज शायद काल के वशकाल भी मजबूर था। दंदनाता एक गोला वीर से टकरा गया, दंदनाता एक गोला वीर से टकरा गया। आग की लपटें उठी, आकाश भी थर्रा गया। क्या कहने। आग की लपटें उठी, आकाश भी थर्रा गया। एक पन्ना जुड़ गया इतिहास में बलिदान का। वाह। एक पन्ना जुड़ गया इतिहास में बलिदान का, और शीश ऊंचा कर गया हमीद हिंदुस्तान। शीश ऊंचा कर गया। वाह 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 वाह। मेरे गांव का जब कोई योद्धा सरहद पर होता था तो गांव के लोग शाम को 7 बजने से पहले किसी मंदिर मस्जिद की मुंडेर पर रेडियो रखकर, ट्रांजिस्टर रखकर तमाम पूरा गांव एकत्रित हो जाता था। शाम को बख्शी भाषण के मुख से समाचार सुनेंगे, सरहद पर क्या हो रहा है। और इस बात का अर्थ हुआ करता था उसकी खबर आ गई है।
इसके आगे न कुछ कहा जाता था न कहने की आवश्यकता होती थी। मैं आपको उस धामपुर गांव लेकर चलना चाहता हूं। पूरा गांव उसके घर के बाहर एकत्रित हो जाता खबर सुनने के बाद। पहले उस घर से उसका अब्बू बाहर निकलता है, उसकी बेगम बाहर निकलती है, और फिर तब वो माँ बाहर निकलती है। पंक्तियां सुनना निवेदन करता हूं। वाह वाह। एक पन्ना जुड़ गया इतिहास में बलिदान का। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर कवि होकर किसी ने 2 पंक्तियां कभी लिखी हो तो मुझे आशीर्वाद देना। मेरे पिता तुल्य लोग बैठे हैं, वो इस भाव से पीठ पर हाथ रख देना कि जाओ, ये कविता जब भी तुम कहीं हिंदुस्तान में पढ़ोगे तो इतना ही आशीर्वाद मिलेगा। मेरी बहनें माताएं बैठी हैं, ये कल्पना करना, ये दुआ देना कि बेटा भगवती तुमसे कभी कविता की 2 पंक्तियां लिखवाएगी। बस ये दुआ करना। मैं बहुत सहजता से, लेकिन मैंने जो कुछ जुबान से कहा आपने कान से सुना। अब मैं जुबान से कहना नहीं चाहता, कान से सुनना भी मत, मैं दिल से कहना चाहता हूँ। दिल से सुन लेना साहब, निवेदन करता हूँ। क्या कहने, वाह वाह। एक पन्ना जुड़ गया इतिहास में बलिदान का, शीश ऊंचा कर गया हमीद हिंदुस्तान का। रेडियो की घोषणा से स्तब्ध पूरा देश था, रेडियो की घोषणा से स्तब्ध पूरा देश था। गमज़दा गमगीन उसके गांव का परिवेश था। धामपुर की धूल माटी ताल नदियां रो पड़ी। धामपुर की धूल माटी ताल नदियां रो पड़ी। हर जवां बूढ़ी निगाहें गांव गलियां रो पड़ी। वो पिता का प्यार बोला, वो पिता का प्यार बोला, क्या खबर आई अभी, मर नहीं सकता हमीदा, झूठ मत बोलो सभी। वाह 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 वाह। गिर पड़ी बीवी रसूलन चूड़ियों को तोड़कर। अरे वाह। गिर पड़ी बीवी रसूलन चूड़ियों को तोड़कर। जा नहीं सकते पिया तुम यूं अकेली छोड़कर। माँ लहू के आंसुओं की धार बनकर बह गई। माँ लहू के आंसुओं की धार बनकर बह गई, और घात की आघात को चट्टान बनकर सह गई। बहुत अच्छे। भगत सिंह को होनी थी फांसी। कुछ दिन पहले उनकी मां चली गई जेल में। भगत सिंह ने मां के दर्शन किए और लिपट कर रोने लगे। मां ने कहा, बेटा तुम फांसी से डर गए ना भगत सिंह, तुम्हें मरने से डर लग रहा ना भगत सिंह। भगत सिंह का उत्तर सुन लेना, कहीं किनार गीली हो जाए तो कर लेना। क्या बात है। भगत सिंह की मां ने कहा, बेटा तुम्हें मृत्यु से डर लग रहा ना। भगत सिंह ने कहा, मां मैं मृत्यु से नहीं डरता, फांसी का भय मुझको नहीं लगता मां। भय इस बात का लगता है कि मेरी शहादत के बाद अगर तुम्हारी ममता गंगा जमुना बनकर तुम्हारे नेत्रों से बहने लगी तो ये देश कहेगा कि भगत सिंह एक कमजोर मां का बेटा था, तुम आंसू मत बहाना मां। क्या कहने हैं। वो पिता का प्यार बोला, क्या खबर आई अभी, मर नहीं सकता हमीदा, झूठ मत बोलो सभी। गिर पड़ी बीवी रसूलन चूड़ियों को तोड़कर। जा नहीं सकते पिया तुम यूं अकेली छोड़कर। मां लहू के आंसुओं की धार बनकर बह गई। घात की आघात को चट्टान बनकर सह गई। सूरमा की शेरनी मां, सूरमा की शेरनी मां क्या गजब ही कह गई, क्या गजब ही कह गई। सब जगह कहता हूं कि एक पंक्ति ऐसी दे रहा हूं वैसी दे रहा हूं, मैंने नहीं लिखी, भगवती ने लिखवा दी। यहां नहीं कहूंगा, ये मंच नहीं है ये बातें कहने का। पंक्ति पढ़ता हूं सीधे सीधे। मां लहू के आंसुओं की धार बनकर बह गई, घात की आघात को चट्टान बनकर सह गई। सूरमा की शेरनी मां क्या गजब ही कह गई। सूरमा की शेरनी मां क्या गजब ही कह गई, क्या गजब ही कह गई। अरे पीठ पर भी घाव है क्या, पूछती ही रह गई। अरे बाबा
ईश्वरी प्रदत्त पंक्ति है ये, अद्भुत। ओख तेरी धन्य है माँ। नूर चाचा ने कहा, वीर अब्दुल का लहू तो देश की खातिर बहा। कौन कहता है जहां में लाल तेरा मर गया, कौन कहता है जहां में लाल तेरा मर गया, धामपुर की धूल का भी भाल ऊंचा कर गया। बहुत अच्छे। धन्य है बलिदान तेरा, तू वतन की शान है। धन्य तेरी मौत पर ये जिंदगी कुर्बान है। वो दिलेरी धन्य तेरी, वो दिलेरी धन्य तेरी, देश को अभिमान है और वीरता का चक्र देकर धन्य हिंदुस्तान है। वीरता का चक्र देकर। मुझे एक भी हंसी की बात करना नहीं आता, चुटकुला पढ़ना नहीं आता, बोलना नहीं आता। मैं चुटकुला पढ़ता हूं तो लोग मुझ पर हंसते, चुटकुले पर नहीं हंसते। लेकिन मुझे जो आता है वैसा मैंने करने की कोशिश की। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़कर आपसे ऐसी विदाई चाहता हूं कि मुझे सदा सदा के लिए याद रह जाए। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं इस कविता की, निवेदन करता हूं। यूं कहो तो मौत क्या है, यूं कहो तो मौत क्या है, जिंदगी की शाम है, पर तुम्हारी मौत भी जिंदा दिली का नाम है। एक भी हाथ खामोश न रहे, हाथ उठाना धरती माता से और उन शहीदों तक पहुंचान बनकर उनके कदमों तक पहुंचे। मैं निवेदन करता हूं, अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। यूं कहो तो मौत क्या है, जिंदगी की शाम है, पर तुम्हारी मौत भी जिंदा दिली का नाम है। अब उसी जिंदा दिली से, अब उसी जिंदा दिली से ये वतन आबाद है। अब उसी जिंदा दिली से ये वतन आबाद है। तू सुपुर्दे खाक, तेरा नाम जिंदाबाद है। तू सुपुर्दे खाक, तेरा नाम जिंदाबाद है। तू सुपुर्दे खाक। जय हिंद, जय